सोचो आप एक हवेली में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो। रात के 2:30 बजे अचानक से हवेली के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आने लगती है और जब आप अंदर जाते हो तो आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सो हेलो गाइस, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो किसी और की नहीं, मेरे खुद के अंकल की है, जो उन्होंने मुझे सुनाई है और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मतलब लिटरली भाई, जब मैं ये स्टोरी सुन रहा था मेरे अंकल से तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये स्टोरी अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बिना कोई समय गवाए स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। दिल्ली का एक पुराना बंगला था जहाँ सैकड़ों सालों से कोई नहीं रह रहा था। लोगों का मानना था कि वहाँ पे बहुत सारा खजाना है। तो एक दिन दो चोर वहाँ पे चोरी करने को गए, लेकिन जैसे ही वो बंगले के अंदर गए एक चोर दूसरे चोर से कहने लगा कि ये सामान हमें नहीं चुराना है क्योंकि ये हमारे लायक चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरा चोर कहता है कि नहीं भाई, हम चोरी करने आए हैं तो चोरी करेंगे, उन्हें बहुत सारा खजाना मिलता है। पर जो पहला दोस्त होता है वो बार बार समझाता है कि ये खजाना हमारे लायक नहीं है, छोड़ दे इसे। लेकिन दूसरा नहीं मानता है। वो जैसे ही खजाने को हाथ में लेता है पहला दोस्त दूसरे दोस्त के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, पर दूसरा दोस्त बच जाता है और उसे गुस्सा बहुत आता है, तो इसलिए वो भी सामने से हमला करता है। दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होती है, लेकिन पहला वाला दोस्त जो है वो मर जाता है। और जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस कहती है कि जब आप दोनों वहाँ पे चोरी करने गए थे तो फिर एक दूसरे से लड़े क्यों? तो उसने कुछ ऐसा कहा कि हम जब तक बंगले के बाहर थे तब तक हमारे मन में सिर्फ एक ही था कि जितना भी खजाना मिलेगा लूट के बाहर आ जाएंगे, पर अंदर जाते ही पता नहीं इसको क्या हो गया और ये मुझसे लड़ने लगा, कहने लगा कि ये खजाना नहीं ले जाना है। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये खजाना मैं लेके जाऊंगा, इसलिए वो मेरे से लड़ने लगा और पहला बार उसने चाकू से किया पर मैं बच गया और दूसरी बारी में मैंने उसको मार दिया। और जब बंगले के मालिक को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। और जब सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढना शुरू किया तो मेरे अंकल भी वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि इस बंगले की जिम्मेदारी अब मेरी है, मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बनने को तैयार हूँ। और वो पूरी डेड नाइट जॉब करते थे वहाँ पे, मतलब कम से कम रात के 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वहाँ पे जॉब करते थे। जब उनका जॉब का पहला दिन था वो हंसी खुशी गए और हंसी खुशी वापस आए, लेकिन जॉब की जो दूसरी रात थी वो उनके लिए इतनी भयानक थी कि वो आज भी उस रात के बारे में किसी को बताते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब वो जॉब के दूसरे दिन मतलब अगली रात को जब जॉब करने गए रात के 12 बजे, तो मतलब 2-3 घंटे उन्होंने पहरेदारी की, पर वहाँ पे कोई उनको दिखा नहीं, तो उनकी थोड़ी आंख लग गई और वो सो गए। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो करीब रात के 2:45 हो रहे थे। फिर उनको वापस नींद नहीं आ रही, तो उन्होंने सोचा कि इस हवेली का एक चक्कर लगा लेता हूँ, देख लेता हूँ आसपास कोई है तो नहीं। मतलब जो हवेली थी वो मतलब इस प्रकार थी जैसे गोल होती है, और वो चक्कर लगा रहे थे गोल गोल। 2 चक्कर उन्होंने मारे, लेकिन जब वो तीसरा चक्कर मारने गए तो पीछे का जो दरवाजा था वो खुला हुआ था। लेकिन उन्होंने देखा कि मैंने 2 चक्कर लगाए तभी तक तो वो दरवाजा नहीं खुला था, अब कैसे खुल गया? तो उन्होंने सोचा पक्का कोई चोर आ गया है, इसलिए उन्होंने अपनी छोटी सी टॉर्च ली और वहाँ पे चले गए अंदर। लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उनकी जो टॉर्च की लाइट एक दीवार पर गई तो वहाँ पे लिखा हुआ था तुम वापस आ गए। और ये मतलब लाल रंग से पूरा मतलब जैसे खून होता है वैसे लिखा हुआ था। तो उन्होंने सोचा ये कैसे हो सकता है, अंदर तो कोई है नहीं, तो ये किसने लिखा? ये सब देखने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने गए। जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो अविश्वसनीय था। उन्होंने खुद को उस सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वो रात के 2 बजे करीब वहाँ पे जा रहे हैं अंदर उस गेट को खोलकर, और अपने हाथ को काट लेते हैं और अपने हाथ का मतलब इस हिस्से को काट कर अपने इस हाथ में ले लेते हैं और इस हाथ से अपना नाम लिख रहे हैं कि तुम वापस आ गए। ये नाम मतलब उन्होंने लिखा था। लेकिन जब वो अपने हाथ को चेक करते हैं तो वो तो बिल्कुल ठीक होता है, तो फिर ये नाम किसने लिखा? वो यही सब सोच रहे होते हैं। इतनी देर में उस कमरे से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आते हैं। वो देखने के लिए जैसे ही भागते हैं अपनी टॉर्च लेकर तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, और वो जो नाम लिखा हुआ था वो भी मिट चुका होता है। लेकिन जब वो वापस जा रहे होते हैं तो वो जो दरवाज़ा है वो बाहर से बंद हो चुका था। उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये कैसे हो गया, तो वो बिना देखे आगे चलने लगते हैं और महल के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाते ही मतलब वो बिल्कुल जैसे ऐसी हवेली थी गोल, उसके बिल्कुल बीच में जाके खड़े हो जाते हैं, जैसे होता है ना होल के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं। और जब वो अपनी टॉर्च को ऐसे ऐसे लेकर देख रहे होते हैं कि आसपास कोई है तो नहीं, तो उन्हें अपने जैसा ही सेम टू सेम एक आदमी दिखता है जिसका हाथ इतना कटा हुआ था और ये वाला हाथ जो है तो वो टूट के इस हाथ में था। वो देखते ही डर गए और वहीं पर बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो वो खुद को एक कमरे के अंदर बंद पाते हैं जिस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। तो उनकी जो टॉर्च थी वो भी गायब हो चुकी थी, इसलिए वो कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। तो जब वो इधर उधर हाथ मारते हैं तो उन्हें एक माचिस मिलती है। वो माचिस को जैसे चसाते हैं तो वहाँ पे मतलब उसके चारों तरफ कंकाल ही कंकाल बिखरे हुए होते हैं। उनको लगा कि अब तो मेरी मौत निश्चित है, ये जितने भी कंकाल है इनके जैसा ही मैं बनने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ मतलब। तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। वो चिल्लाए चीखे पर कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ पे। और वो कमरे के गेट के पास जाकर जोर जोर से गेट को बजाने लगे कि खोलो खोलो, कोई है कोई है। लेकिन जब वो गेट को बजा रहे थे तब जस्ट उनके पीछे से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ कुछ इस प्रकार थी, मैं खोलूं गेट को। ये आवाज़ सुनते ही वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। तो पीछे बिल्कुल एक काले चेहरे में औरत खड़ी हुई थी जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल जो है वो सफ़ेद थे, पर जो उसका पूरा चेहरा था वो बिल्कुल ब्लैक था। तो उनको दिखा नहीं और उनको बहुत ज़्यादा डर लगा, तो वो उन्होंने ऐसा कर लिया। ऐसा करते ही मतलब उनकी आँख बंद हो गई और जैसे ही उनकी आँख खुली तो आँख खुलते ही सामने कोई भी नहीं था।
उन्होंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम होगा, तो उन्होंने यहाँ वहाँ देखना स्टार्ट किया, पर कोई भी उनको दिख नहीं रहा था। तो उनको कहीं से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। वो देखने लगी पानी कहाँ से गिर रहा है। तो जैसे ही अंदर गए तो एक बाथरूम में चले गए। बाथरूम में जाते ही देखा तो वहाँ पे कोई पानी नहीं गिर रहा था, लेकिन आवाज़ वहीं से आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि यही मेरा एक बचने का बेस्ट जरिया है। उन्होंने अपने आप को बाथरूम के अंदर लॉक कर लिया और सोचा कि 5 बजे तक यहीं बैठा रहता हूँ, 5 बजे के बाद दिन उग जाएगा, भगवान का टाइम हो जाए तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से। लेकिन ठीक 4:45 पर जोर जोर से उनका बाथरूम का बाहर का दरवाज़ा खटकने लगा और बाहर से बहुत जोर से ऐसी आवाज़ें आने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे दरवाज़ा बंद कर? तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे दरवाज़ा बंद कर? खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा। ऐसी ऐसी आवाज़ें उनको आने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा डर गए और एक कोने में जाकर ऐसे बैठ गए। जब थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने सिर को ऐसा करके देखा तो बाहर कोई भी नहीं था और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो 5 बजे तक यहीं बैठा रहता हूँ। लेकिन फिक्स 4:58 पर, मतलब जब 5 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थी, बहुत जोरों जोरों से आवाज़ आने लगी गेट खड़कने की। गेट से कोई चाकू मार रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो डर गए, सहम गए कि अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो मैं मर जाऊंगा। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए और दरवाजे को जाकर ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे एक दरवाज़ा होता है उसको हम बाहर से फोर्स करते हैं और अंदर से फोर्स करते हैं तो वो नहीं खुलता है, वैसे ही। लेकिन फिक्स 4:59 पर, मतलब जब 5 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था, तो उन्होंने दरवाजे को ऐसा पकड़ रखा था। दरवाजा मतलब इतना बड़ा था, ठीक है। तो वहाँ से एक चाकू आता है, दरवाजे को तोड़ते हुए इनके हाथ के आर पार चला जाता है यहाँ से। बहुत ज़्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था। और जब 5 बजने में लास्ट 10 सेकंड बाकी रहते हैं तो बाहर से उन्हें एक आवाज़ आती है कि आज तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, दोबारा मेरे महल में मत आना। और उसके बाद वो आवाज़ें आना बिल्कुल बंद हो जाती है और सब कुछ रुक जाता है। तो वो थोड़ी हिम्मत करते हैं और चाकू को ऐसे निकालते हैं और चाकू को हाथ में लेकर ऐसे देखते हैं दरवाज़ा खुल के तो बाहर कोई नहीं होता है। तो वो धीरे धीरे भाग के बाहर चले जाते हैं महल से। और उस समय थोड़ा दिन हो चुका था तो वो साफ साफ उनको दिखता है तो वो भाग जाते हैं और वो सीधा भागते भागते महल के मालिक के पास जाते हैं और उनको जो रात में सब कुछ हुआ था सब कुछ बता देते हैं। और मालिक को फोर्स करते हैं कि सच बताओ इस महल के अंदर क्या है, वरना मैं पुलिस कंप्लीट कर दूंगा तुम्हारे नाम की। तो मालिक डरता हुआ बोलता है कि इस महल के अंदर मेरे बड़े भाई की पत्नी की आत्मा है। तो मेरे अंकल बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पूरी बात बताओ। तो वो बताते हैं कि एक बार इस महल के चक्कर में मेरी और मेरे भाई की लड़ाई हो गई थी। उस समय मेरा भाई मेरे से गलती से मर गया। उसके बाद उसकी बीवी ने उसको देख लिया मरते हुए, तो उसने मेरे को बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश की, टॉर्चर करने की कोशिश की और कहा कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ। तो मैंने उसे भी मार दिया। लेकिन उसके मरने के बाद उसकी जो आत्मा है वो उस महल में कैद हो गई और ये आत्मा सिर्फ रात के 2:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही एक्टिव रहती है, उसके बाद नहीं। क्योंकि वो जो मरी थी तो वो 2:30 बजे फिक्स मरी थी और सुबह 5 बजे उनका शरीर वहाँ से उठा दिया गया था, इसलिए सिर्फ 5 बजे तक आत्मा रहती है, 2:30 बजे से लेकर, मतलब सिर्फ 2.5 घंटे। मेरे अंकल ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनके खिलाफ पुलिस कंप्लीट कर देते हैं और उनको जेल में डलवा देते हैं और वो मुड़कर कभी भी उस बंगले की तरफ नहीं जाते हैं। सो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हर 5-6 दिनों के बाद ऐसी स्टोरी आपके लिए आने वाली है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो यार। जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।